हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की इंट्रो देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहले पार्ट में आपको 5 पार्ट दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में, और इनका क्या करना है, आपको गुणनखंड करके लिखने हैं बस। तो पहली प्रश्नावली में 1.1 में आपको यही करना है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे 140 दे रखा है आपको, 140 के हम फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे इसे, 7 बार में कटेगा, ये 0 ऐसे उतार लेंगे। 2 से काटेंगे ये 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसे ये 7 हो जाएगा, और 7 से कट करेंगे ये 1 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या निकल गए, 2 की पावर 2 गुणा में 5 और गुणा में 7। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 156 के भी ऐसे करेंगे। 2 से काटेंगे, 7 बार में कटेगा, एक इधर आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे, 3 बार में जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 बार में कटेगा ये। फिर 3 से काटेंगे, इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं आप, 13 आ जाएगा, और ये 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। इसके फैक्टर आ गए तुम्हारे गुणनखंड 2 की पावर 2, 2 बार लिखा हुआ है 2, 3 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3825। तो 3825 के हम फैक्टर करेंगे। इसे 3 से काटेंगे हम, 1 बार में कटेगा, ये 8 है। अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 इधर बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। 3 से काटेंगे इसे दोबारा, 3 चौक 12, ये पूरा कैंसिल हो गया, 7 हो गया। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो 3 से इसे जोड़ के देखेंगे, 9 4 13 आ रहा है, 3 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा आपका। 5 से काटेंगे इसे, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, क्योंकि 3 इधर बच जाएगा, 35 हो जाएगा। और 17 से काटेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये क्या आ गया आपका, 3 की पावर तो आ गई 2, 5 भी 2 बार है आपका, और 17 जो है वो 1 बार है। तो ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है इसका। फोर्थ पार्ट में देखिए बेटा, 5005 दे रखा है आपको ये। तो पहले से आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, तो ये 1 डबल 0 1 आ जाएगा आपका। फिर आप किससे चेक करेंगे, अब ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, आप इसको चेक करेंगे 7 से, 11 से, 13 से। तो 7 से काटेंगे अगर हम इसे, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 किया 21। फिर दोबारा इसको 11 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा ये, और 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके, 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको गुणनखंड करके लिख देने हैं इसके। देखो बेटा 74 29 दे रखा है। अब इसको क्या करना है आपको, ये 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, आपको चेक करना है 7 11 13 17 19 23 ऐसी डिजिट से चेक करना है आपको। तो ये हमारा सबसे पहले कटेगा किससे, 17 से कटेगा, 437 आ जाएगा आपका। फिर ये 17 के बाद 17 से दोबारा नहीं कट रहा, ये 19 से कैंसिल हो रहा है। 19 से कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और 23 से कैंसिल करोगे इसको तो ये 1 आ जाएगा। यानी इसके गुणनखंड क्या हो गए, 17 19 और 23। इसके गुणनखंड क्या आ गए आपके, 17 19 और 23। तो पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट में आपको क्या करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस गुणनखंड करके लिखने हैं आपको। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें दे रखे हैं 3 पार्ट। इसमें क्या करना है आपको, HCF और LCM। HCF मैंने बताया था आपको क्या होता है, लासा मासा होता है, और LCM क्या होता है, लासा होता है। आपको बता दिया था मैंने इंट्रो की वीडियो में क्या होता है ये। यहाँ पर आप इसको HCF और LCM ही लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 26 के फैक्टर करेंगे और 91 के भी करेंगे। तो 26 के आपने फैक्टर करे तो ये 2 से 13 बार में कट जाएगा, और 13 से ये 1 बार में कट जाएगा। यानी ये आ गए 2 गुणा 13। 91 के फैक्टर करेंगे आप, तो ये 7 से कट रहा है 13 बार में, और 13 से कट रहा है 1 बार में, तो ये 7 गुणा में 13 आ गया। HCF यानी आपका मासा मैंने बताया था आपको, जो दोनों में एक जैसा दिख रहा है आपको, दोनों में एक जैसा क्या है, ये 13 है। और लासा यानी कि LCM आपका क्या हो जाएगा, आपको एक लाइन में देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। जैसे 2 है इसी लाइन में लिखेंगे इसको, 7 है इसी लाइन में इसको लिखेंगे, 13 है इस लाइन में,
एक बार इसमें एक बार इसमें, किसी भी एक लाइन का लिखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बार जो आया एक बार ही आया है, तो ये 182 आ जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 ये हो जाएगा, और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 में 182 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी जांच भी करनी है कि ये HCF गुणा में LCM बराबर आना चाहिए आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जो भी आपको संख्याएं दी हैं। अब आपने HCF क्या निकाला है इसका 13, और LCM क्या निकाला है आपने इसका, HCF 13 है और LCM है आपका 182। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा 2366, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2366 आ जाएगा आपका। अब यहां पर दोनों संख्याएं क्या है आपकी, पहली संख्या दे रखी है आपको 26, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या क्या है 91। दोनों की जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर ये आंसर सेम नहीं आएंगे तो आपने कहीं ना कहीं ऊपर गलती कर दी है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे पार्ट का। तो इसमें आपको एक तो 510 दे रखा है, इसके फैक्टर करेंगे। देखो लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा आसानी से, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो अब ये किससे कट रहा है दोबारा, देखो 5 5 10 और 2 12, यानी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 12 3 से कटता है। तो 3 अट्ठे 24, 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15। अभी आपको दिख रहा है लास्ट में 5 है, जोड़ के आ रहा है इसका कितना 13 आ रहा है। ये 13 आपका 3 से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5, 3 बच जाएगा आपका, 5 सत्ते 35, 17 से कट गया ये। ऐसे ही 92 के भी फैक्टर करेंगे हम। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से काटेंगे इसका आधा 23 हो जाएगा ये, और फिर 23 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 510 के जो आपके फैक्टर हो गए हैं कितने, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, और 92 के फैक्टर आपने करे हैं कितने, 2 गुणा में 2 गुणा में 23। तो आप इसका HCF निकालेंगे। HCF क्या निकल जाएगा, जो इसके अंदर कॉमन आ रहा है, बताओ कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, कॉमन हमारा बस 2 आ रहा है, एक जैसी संख्या 2 ही है बस इसके अंदर, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपका 2 आ गया। LCM निकालेंगे इसका हम। तो मैंने आपको बोला है कि सबसे ज्यादा बार जो संख्या जिस लाइन में आ रही है, जैसे 2 है इस वाली लाइन में 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार, तो इस लाइन का लिखेंगे हम नीचे वाले 92 के जो फैक्टर हैं, 2 गुणा में 2, फिर 3 जो है ऊपर वाली लाइन में 1 बार आ रहा है, फिर आपका कितना आ रहा है 17 आ रहा है, और फिर आपका 23 आ रहा है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप सबकी तो कितना आ जाएगा 23 460 आ गया। ये LCM निकल गया और HCF भी निकल गया। अब आपको इसकी जांच करनी है तो आप सबसे पहले क्या वही HCF गुणा में LCM निकालेंगे, और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी निकालना है। तो HCF कितना निकला था आपको 2, और LCM आपने निकाला है 23,460। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 23 का डबल 46,920 हो गया ये। अब गुणनफल निकालना है आपको। तो गुणनफल में आपका क्या है, देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल जैसे यहां पर करा था, संख्या क्या है आपकी 510 है पहली और दूसरी है 92, तो 510 गुणा करेंगे 92, तो आंसर आपको पता है सेम ही आएगा, आपको गुणा करके चेक कर लेना है, 46,920 हो गया आपका। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया सेकंड का। थर्ड पार्ट करेंगे अब, 336 के फैक्टर करने हैं आपको और 54 के भी करने हैं फैक्टर। 336 के करेंगे हम, 2 से कट जाएगा आसानी से, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये 13 हो गया, 2 छक 12, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 21 आ जाएगा आपका, फिर ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। 54 के भी कर लो आप, 54 के करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये सारा 3 से ही कटेगा, 3 दूनी 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। गुणनखंड लिखेंगे इसके सबसे पहले। 2 कितना बार आया आपका 4 बार आया है, एक बार 3 आया है, एक बार आपका 7 आया है। इसमें 2 एक बार आया है और 3 कितनी बार आया है आपका 3 बार। HCF निकालेंगे। HCF अब आपको देखना है कि कॉमन क्या है इसके अंदर, तो कॉमन जो वैल्यू है आपकी बस क्या आ रही है 2 आ रही है, और एक ही 3 आ रही है।
दोनों वैल्यू लिखेंगे, 2 गुणा में 3 कितना आ गया, 6 आ गया आपका। एलसीएम निकालेंगे अब इसका आप, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, सबसे हाईएस्ट देखना है एक रो में कितनी बार आया कोई संख्या, जैसे 2 है 4 बार आई है इसमें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 3 देखना है आपको, 3 इसमें कितनी बार आया, 3 बार आया आपका, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और एक बार 7 आया। तो आपका क्या आ जाएगा ये आंसर, मल्टीप्लाई करके 3024। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 3024। इसके बाद आपको क्या करना है, जांच के लिए HCF गुणा में LCM निकालना है और आपको निकालना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है आपको। तो HCF कितना निकाला है आपने, HCF निकाला है 6 और LCM कितना निकाला है आपने, LCM निकाला है आपने 3024। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18144। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, 18144। अब ये संख्याएं गुणनफल लिखना है इनका, दोनों संख्याएं, पहली है 336 और दूसरी संख्या है 54। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा 18144। तो अभी आपके कंप्लीट हो गए हैं पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट और दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट। ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्या है, प्रश्नावली 1.1 है। ये पहले क्या थी आपकी 1.2 थी, अब इस टाइम ये 1.1 है। और नेक्स्ट जो हम करेंगे इसको कंप्लीट होने के बाद 1.2 भी करेंगे। तो आइए इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट दे रखे हैं। इसमें आपको क्या निकालना है, लासा और मासा निकालना है, मतलब HCF और LCM निकालना है। जैसे पहली वैल्यू है आपकी 12, 15 और 21। फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करोगे आप, 2 से काटोगे इसे 6 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1। फिर आपको 15 के फैक्टर करने हैं, 3 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 1। 21 के करने हैं, 3 से काटोगे 7 और 7 से काटोगे 1। लिख देंगे इनके गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके 3 गुणा में आपका 5 और ये 3 गुणा में क्या आ जाएगा 7। सारे फैक्टर लिख लिए हमने इसके। अब क्या करना है आपको, HCF निकालना है और LCM निकालना है आपको। HCF के लिए आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। बस इसमें कॉमन कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, 3 आंसर हो जाएगा। LCM के लिए आपको ये देखना है एक लाइन में सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रही है वैल्यू। जैसे 2 2 बार आ रहा है ऊपर वाली लाइन में, 3 जो है वो एक ही बार आ रहा है, 5 आ रहा है और आपका 7 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी, 2 दूनी 4 या 12, 5 60 और 6 60 की गुणा इसमें करोगे 420 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 17 के आप फैक्टर करोगे, 17 तो किसी से भी नहीं कटता, तो 17 गुणा 1 लिख लेंगे। 23 के करोगे तो इसको भी 23 गुणा 1 लिख लेंगे। ये सारे आपको अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं जो अपने आप से ही कटेंगे। 29 के लिखोगे तो 29 गुणा 1 लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, HCF जो है आपका, देखो संख्या थी आपकी 17, 23 और 29, फैक्टर कर लिया आपने। HCF क्या आ रहा है इसमें, कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया। और LCM क्या हो जाएगा आपका, 17 गुणा 23 गुणा में 29। इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आ जाएगा 11339। इनकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सबकी 11339 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। 8 के फैक्टर करोगे, आपको पता है 2 2 2 आ जाएंगे। 25 के बगैर करोगे तो ये 5 × 5 हो जाएगा आपका। और 9 के भी करने थे, 9 के करोगे तो 3 × 3 हो जाएगा। ये फैक्टर लिखेंगे पहले, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 9 के 3 गुणा में 3 और क्या था आपका 25, 25 के 5 गुणा में 5। फैक्टर लिख लिया आपने। HCF आपको पता है जो तीनों में आ रहा हो, तीनों में कौन सी वैल्यू आ रही है। अब इसमें देखो कोई वैल्यू नहीं है आपकी, इनटू में 1 लगा लेंगे आप, तो ये HCF कितना हो जाएगा इसका 1। LCM लिखेंगे, सबसे ज्यादा बार 2 इस लाइन में आ रहा है तो 3 बार 2 लिखेंगे। 2 3 बार आ रहा है दूसरी लाइन में, इसको लिखेंगे। और 5 भी नीचे वाली लाइन में 2 बार आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप सबकी तो आपका आंसर आ जाएगा 1800।
तो बहुत ही सिंपल है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ जो आपका तीनों में कॉमन आ रहा हो, एक जैसी संख्या हो, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो एक लाइन में सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको लिख लेना है और आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एचसीएफ जो है 306 और 657 का दे रखा है आपको 9। आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आपने अभी एक चीज देखी थी, एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। अभी हमने वेरीफाई करा था क्वेश्चन नंबर 2 वाले में। तो एचसीएफ आपको दे रखा है कितना, 9। एलसीएम आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, 306 और 657। तो एलसीएम को यहीं रखेंगे, आपको निकालना है। 306 और 657 तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ही, 9 गुणा में दे रखा है तो 9 ये भाग में आ जाएगा नीचे, और इससे काटेंगे तो 9 तिया 27, 4 बच गया, 9 चौक 36, यानी आपका एलसीएम क्या निकल गया, 34 गुणा में 657 बचा ऊपर। तो जब आप इसकी गुणा कर लेंगे 2 2 3 3 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। इसकी कोई पावर ऐसी हो सकती है, जैसे मान लो 2 है, मैंने इसकी पावर रख दी कितनी, 3, या 8 आंसर आया। 6 की पावर 2 रख दी इसकी तो 36 आंसर आ गया। 6 की पावर 3 रख दी अगर मैंने, 216 आ गया आंसर। तो क्या ये लास्ट वाली जो संख्या है क्या आपकी 0 आ रही है, ये 0 तभी आएगी जब आपके इसके फैक्टर जो होंगे, जो आपको वैल्यू दे रखी है उसके फैक्टर आपके 2 और 5 होने चाहिए, तभी ये संख्या क्या है 0 पर समाप्त होगी। इसके फैक्टर करके देखते हैं हम। इसके तो देखो 2 और 3 आ रहे हैं फैक्टर, अब 2 और 3 आ रहे हैं तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहां पर लिखेंगे हम, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड 2 तथा 5 होंगे। 6 की पावर n में केवल 2 और 3 है, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी आपकी, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या निकले आपके, 2 और 3 निकले। निकलने क्या चाहिए थे, 2 और 5, मतलब कितनी बार भी 2 की पावर कुछ भी आ जाए, 5 की कुछ भी आ जाए, निकलने और 2 और 5 की फॉर्म में चाहिए आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, एक वैल्यू ये दे रखी है आपको और एक वैल्यू ये दे रखी है आपको। अब इसमें आपसे पूछ रहा है, क्या ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है ये भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे मैं आपसे पूछूं 13 एक भाज्य संख्या है, आप कहोगे नहीं ये अपने आप से ही कट रही है। मैंने आपसे पूछा 26 की भाज्य संख्या है, आप कहोगे हाँ ये 2 से कट गई और ये 13 से भी कट गई, 13 से भी कट गई है। तो कोई ऐसी संख्या जो एक से ज्यादा संख्याओं से कट रही है तो वो क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, उसके एक से ज्यादा गुणनखंड आने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। 13 इसमें क्या आ रहा है, कॉमन निकल रहा है, दोनों तरफ से ओवेनिस्ट आ रहा है 13, तो इसमें हमने 13 निकाल लिया। 7 गुणा में 11 गुणा में 13 की जगह 1 आ गया, 13 एकम 13, और यहाँ पर भी 1 आ गया। तो आपने देखा 13, ये 11 की गुणा 7 में करेंगे 77 आ जाएगा, 1 में करेंगे वही रहेगा, 1 जोड़ देंगे इसके अंदर तो कितना आ गया 78 आ गया। तो यहाँ इसके तो 2 फैक्टर आएंगे जो भी संख्या, बल्कि इसके 2 और हो जाएंगे। तो फिर हम इसके भी करके देखते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 दिख रहा है आपको, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 तो आपने कॉमन ले लिया, 1 बचाइए। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लिया तो 1 बचाइए। अब इसकी हम गुणा कर देंगे इन सबकी, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। यहाँ तक इनकी गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका आ गया 1009। अब आपने देखा दोनों संख्याओं में 2-2 टुकड़े आ गए, इसके 2-2 फैक्टर हो गए। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर A तथा B भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हो गई हैं आपकी, एक से ज्यादा फैक्टर हैं तो भाज्य संख्याएं किसी और से भी कट रही हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसे एक्सरसाइज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें क्या कह रहा है आपसे, एक गोलाकार पथ दे रखा है आपको, यहां से जो है रवि दौड़ना स्टार्ट करता है, तो रवि को तो लगते हैं 12 मिनट, और सोनिया स्टार्ट करती है तो उसको लगते हैं कितने, 18 मिनट। पूरा चक्कर लगाने में, यहां से यहां तक वापस जब आएंगे, पूरा चक्कर लगाने में कितने लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ये, अगर ये दोनों एक साथ यहां से दौड़ना स्टार्ट करें, एक साथ यहां से दौड़ना स्टार्ट करें, तो दोबारा ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, आपको ये बताना है। तो क्या करेंगे इसमें, कभी भी आपसे देखो टाइम पूछ रहा हो, मान लो ये दे दे आपको 3 लाइट दे दे, लाल कलर की, पीले कलर की और हरे कलर की 3 लाइट दे दी, बोल रहा है एक लाइट तो 3-3 मिनट पर बदल रही है, एक लाइट 5 पर बदल रही है, एक 7 पे या 6 पे बदल रही है। तो अगर ये एक साथ स्टार्ट करी जाए तो दोबारा एक साथ कब जलेंगी, आपसे ये पूछने लगे। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे आप, जब भी आपसे टाइम पूछ रहा है, जब भी आपसे टाइम पूछ रहा है, समय निकालने के लिए आप हमेशा उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आपने 12 के फैक्टर करे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के फैक्टर करे, 2 गुणा 3 गुणा 3, आपने इसका क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। अब एलसीएम आपको पता है 2 सबसे ज्यादा बार इस लाइन में आ रहा है और 3 सबसे ज्यादा बार इस लाइन में आ रहा है, तो आपने इनकी गुणा कर ली, कितना आ गया, 36 आ गया। तो आप यहां लिख देंगे वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। 36 मिनट बाद वो दोनों वहीं पर मिलेंगे। तो बेटा इसमें हमने क्या करा है, पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट थे आपके, वो भी कंप्लीट कर लिए, सेकंड में 3 पार्ट थे, वो भी कंप्लीट कर लिए, और ये थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, ये भी कंप्लीट हो गए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। चौथे क्वेश्चन में एक ही दे रखा था, ये भी कंप्लीट हो गया, 5वां क्वेश्चन हो गया आपका, छठे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया और 7वां क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसकी 1.2, और 1.2 में आपको क्या दे रखा है, पर अपरिमेय सिद्ध करनी है आपको संख्याएं, तो 1.2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।